हेलो हेलो गाइस। बांग्लादेश एयरफोर्स का JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर डील के बारे अस्सलाम में वालेकुम, दिस इज़ चलिए ओडी सुनते फर्स्ट हैं शॉट फ्रॉम क्या डिफेंस आउटपोस्ट। तो स्टेटस बांग्लादेश है। से इस टाइम के ऊपर तकरीबन एक चलिए शुरू कंफर्मेशन करते निकल हैं। के आ रही है JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर। बिकॉज रिसेंटली अगर आपको पता हो तो हमने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया हुआ है कि बांग्लादेश एयरफोर्स को फाइनली अब इस टाइम के ऊपर बांग्लादेश गवर्नमेंट से फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए जो ग्रीन लाइट है वो मिल चुकी है, और अब बांग्लादेश अपनी कैपेबिलिटीज़ को इंक्रीज करने के लिए एक एडवांस्ड 4.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट अक्वायर कर सकती है। गवर्नमेंट की तरफ से इसका अप्रूवल आ गया है, एंड यहाँ पर इवन इस टाइम के ऊपर बजट भी एलोकेट किया जा रहा है। एंड सरप्राइजिंगली ये जो बजट एलोकेशन इस टाइम के ऊपर हुई है ये सिर्फ JF-17 ब्लॉक 3 के लिए हुई है। वैसे तो जो इस टाइम के ऊपर ऑफिशियल रिपोर्ट्स आ रही हैं बांग्लादेश एयरफोर्स के सोर्सेज से, उनके मुताबिक बांग्लादेश एयरफोर्स की तरफ से J-10C एयरक्राफ्ट भी अक्वायर किया जाएगा और JF-17 ब्लॉक 3 एयरक्राफ्ट को भी अक्वायर किया जाएगा। लेकिन बजट की जो एलोकेशन है वो इस टाइम के ऊपर JF-17 ब्लॉक 3 को लेकर सिर्फ सामने आई है। एंड काफ़ी अगर इसी बजट एलोकेशन को डिटेल में डिस्कस काफ़ी करें तो ताकतवर यहाँ हो पर जाएगा इनिशियल पेमेंट बांग्लादेश का जो नंबर एयरफोर्स। है वो तकरीबन $750 मिलियन निकल के आ रहा है 16 JF-17 थर्ड एयरक्राफ्ट के लिए। पॉसिबली यहाँ पर ये जो बजट है, पेमेंट है पूरा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, काफ़ी जिसका जो बड़ा पहला अमाउंट चंक है। है $750 मिलियन का, उसकी एलोकेशन की न्यूज इस टाइम के ऊपर आ रही है। एंड पॉसिबली फिर एयरक्राफ्ट के डिलीवर होने के बाद बाकी जो पेमेंट है उसको क्लियर आउट किया जाएगा। खैर ये डिटेल्स इस टाइम के ऊपर अभी अनक्लियर हैं, लेकिन इस चीज को लेकर इस टाइम के ऊपर कहीं ना कहीं पूरी क्लैरिटी आ रही है कि बांग्लादेश एयरफोर्स जो है वो JF-17 ब्लॉक 3 से इम्प्रेस्ड है और वो प्रोसीड कर रहे हैं इसको प्रोक्योर करने के लिए, जिसके तहत ऑलरेडी बांग्लादेश मिलिट्री के जो मल्टीपल डेलीगेशंस है वो पाकिस्तान का विजिट कर चुके हैं। आने वाले टाइम में ये डेलीगेशन विजिट की जो फ्रीक्वेंसी है ये और इंक्रीज होगी, बिकॉज बांग्लादेश के साथ केस ऐसा है कि सिर्फ आप एक फाइटर एयरक्राफ्ट उनको ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि ये एक ऐसा पीस ऑफ इक्विपमेंट है जो वहां की पूरी रीजनल डायनामिक्स को हिला कर रख देगा। आज से 2 साल पहले ऐसे किसी मूव को कोई एक्सपेक्ट नहीं था कर सकता, इवन कोई सोच नहीं सकता था कि बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से फाइटर एयरक्राफ्ट अक्वायर करने की तरफ जाएगा, बिकॉज वहां पर शुरू से ही एक एंटी पाकिस्तान रिजीम जो है वो चलता रहा है, और एट द सेम टाइम उनका वही रिजीम जो है वो प्रो इंडिया पॉलिसीज को सपोर्ट करता था। इवन बांग्लादेश की ओवरऑल पॉलिसीज को बनाने में इंडिया का बहुत ज्यादा अमल दखल था। इसी वजह से बांग्लादेश के स्ट्रेटेजिक लिंक्स वो भी पाकिस्तान के साथ, इसको कोई इमेजिन नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे ही सर्टेन पॉलिटिकल टर्मोइल की वजह से उस रिजीम का तख्ता पलट हुआ, उसके बाद जो रिजीम आया, उसके आने के बाद बांग्लादेश और पाकिस्तान के जो रिलेशंस थे वो कंप्लीटली चेंज हो गए। और अब सिचुएशन यहाँ पर ऐसी है कि बांग्लादेश इस टाइम के ऊपर पाकिस्तान से फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोक्योर करने को तैयार है, चाइना से वो इक्विपमेंट प्रोक्योर करने को तैयार है, रिगार्डलेस ऑफ दिस के इसके जियोपॉलिटिकल इंप्लीकेशंस क्या होंगे, इंडिया के साथ रिलेशंस खराब होंगे, उनको इस चीज से अब कोई ऐसा लग रहा है कि सरोकार ही नहीं है। सिर्फ बांग्लादेश में इस चीज को अब इस टाइम के ऊपर प्रायोरिटाइज किया जा रहा है कि रीजनल कंट्री के अगेंस्ट में उनका जो डिफेंस है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे। पास में ऐसा जो है वो इंडिया की तरफ से इनको नहीं करने दिया जाता था। बांग्लादेश एक मेजर मिलिट्री पावर उस रीजन के अंदर नहीं बन पा रहा था, जो कि अब इस चीज को बांग्लादेश का जो करंट रिजीम है, करंट वहां की गवर्नमेंट है और मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, वो इस चीज को यहाँ पर चेंज करना चाह रहे हैं, जो कि उनके लिए भी हेल्पफुल है और हमारे लिए भी यहाँ पर स्ट्रेटेजिक बेनिफिट इस अप्रोच के अंदर मौजूद है। इसी वजह से चाइना भी इस प्लान को सपोर्ट कर रहा है और पाकिस्तान भी अल्टीमेटली को सपोर्ट करेगा। काफ़ी पेशेंट है। ब्लॉक 3 जो है वो यहाँ पर हार्ड होगा, जो कि जाते ही इस पूरे रीजन की डायनामिक्स चेंज करके रख देगा। तरह JF-17 बहुत कैपेबल एक फाइटर जेट बांग्लादेश के लिए होगा, क्योंकि इसका रेट भी काफ़ी कम है दूसरे फाइटर जेट से, और उसका कम पैसे में काफ़ी फाइटर जेट भी मिल जाएगा। और फाइटर जेट बनाने वाला जो कंपनी है उसके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, और बांग्लादेश को उसके साथ अच्छा हथियारों का पैकेज भी मिल जाएगा। उसका जो कंप्यूटर जो म्यांमार है उसे काफ़ी अच्छी तरीके से लड़ भी सकता है, जो आतंकवाद विरोधी अभियान है उसके लिए भी लड़ सकता है।